हेलो यूट्यूब फैमिली, मैं हूं डॉक्टर क्षितिज गोस्वामी और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वेट मंत्रा में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक चीज़ डिस्कस करेंगे जो कि बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पर उससे रिलेटेड, हमारे चैनल पर भी आपको वीडियोस मिलेंगी उससे रिलेटेड। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है ऑल अबाउट वैक्सीनेशन। एक पेट पेरेंट होने के नाते आप जब अपने फरी फ्रेंड को कहीं से भी अडॉप्ट करते हैं, बाय करते हैं, और जब आप उसका जो है केयर एंड मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमें उस पपी का वैक्सीनेशन करवाना होता है। तो आज हम उन सभी एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे कि हमें डॉगी का वैक्सीनेशन क्यों करवाना चाहिए और वैक्सीनेशन क्या होता है, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि डॉग्स में हो जाती हैं, उनसे हमें बचाव के लिए वैक्सीनेशन करना होता है, वैक्सीनेशन कब करवाना चाहिए और वैक्सीनेशन करवाने के दौरान हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से ब्रांड की वैक्सीन हमें यूज़ लेनी चाहिए और उसका क्या एक पर्टिकुलर स्केड्यूल होता है, वो सभी हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। और मैं आपको एक ऐसी वीडियो ला करके दे रहा हूँ जिसमें आपको बहुत सारी बेसिक चीज़ें पता होंगी जो कि नॉर्मली पेट पेरेंट्स प्लस जो है वेटनेरियंस भी अवॉइड कर देते हैं। तो आपको मैं उन सभी बेसिक बातों की जानकारी आज दूंगा। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम जब भी अपने फरी फ्रेंड को हमारे घर लेकर के आते हैं तो हमें हर कोई ये जानकारी देता है कि आप इसका वैक्सीनेशन करवाएं, आप इसको वैक्सीनेट करवाएं। तो ये वैक्सीनेशन है क्या और वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है, उन सभी पर मैं आज आपको पहले पॉइंट के फॉर्म में उसको डिस्कस करके बताऊंगा। तो देखिए, बहुत से लोग और अमूमन हर कोई जानता है रेबीज वायरस के बारे में। तो डॉग का जब भी नाम सुनते हैं तो उससे संबंधित कोई भी एक बीमारी पूछता है तो आप कहते हो रेबीज। रेबीज देखिए सबको पता है और बहुत से पेट पेरेंट्स को बस इतना ही नॉलेज होता है कि रेबीज का टीका हमें हमारे डॉग का लगवाना चाहिए। नहीं फ्रेंड्स, केवल रेबीज एक ऐसी बीमारी नहीं है जो कि हमारे डॉगी को हो सकती है। उसमें बहुत सारी ऐसी वायरल और बैक्टीरियल डिजीजेज हैं जिससे हमारा डॉग इन्फेक्ट हो सकता है, जैसे कि पार्वो वायरस इन्फेक्शन, जो इसमें आप हमारे चैनल पर भरमार है उनकी वीडियोस की, कैनाइन डिस्टेम्पर हो गया, एडिनो वायरस, हेपेटाइटिस वायरस, पार इन्फ्लुएंजा वायरस और कैनल कफ एक और डिजीज होती है जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करती है। और एक बैक्टीरियल डिजीज में हम बात करें तो लेप्टोस्पायरोसिस, जो कि किडनी और लीवर को डॉग के इन्फेक्ट करती है। तो इतनी सारी बीमारियां हैं और उनका हमें वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमें वैक्सीनेशन जो है छोटी एज से ही स्टार्ट करना पड़ता है पपी का, जैसे कि 30 डेज, 45 डेज, 60 डेज और 90 डेज, जो कि मैं आपको आगे स्केड्यूल बता दूंगा इसी वीडियो में। बट हमें वैक्सीनेशन स्टार्टिंग से ही क्यों स्टार्ट करना चाहिए, क्यों हमें इनिशियल फेज से ही उसको जो है वैक्सीनेशन देना चाहिए, इसका एक रीज़न है कि ब्रीडर्स जो हैं पपीज़ को सेल आउट करने के चक्कर में उसकी मदर से बहुत जल्दी दूर कर देते हैं। पपीज़ को फर्स्ट टाइम जो नेचुरल एंटीबॉडीज़ हैं, इम्यूनिटी है, वो कहाँ से मिलती है? मदर मिल्क के थ्रू मिलती हैं। और ब्रीडर्स जल्दी ही दूर कर देते हैं, प्रॉपर पपीज़ को मदर मिल्क नहीं मिल पाता है। इस वजह से वो बहुत सारी बीमारियों के लिए जिसको हम बोल सकते हैं ससेप्टेबल हो जाते हैं, वो जल्दी से बीमार पड़ने के उनके चांसेस होते हैं। और अगर वो अपनी ब्रीडर्स जो हैं उस मदर का वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं करेंगे तो चांसेस हैं कि उसके बच्चों में वो बीमारी जल्दी से जल्दी आ जाए या फिर उसकी इम्यूनिटी वीक हो। इसलिए मदर मिल्क प्रॉपर नहीं मिल रहा है, इसलिए आज के टाइम में हमें उसका वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दूसरा, जो हम कहते हैं कि हमें वैक्सीनेशन का मेनली 3 मंथ तक के कोर्स को कंप्लीट जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि पपी की इम्यूनिटी उसी दौरान जब वो ग्रोइंग फेज में तभी बिल्डअप होती है और उसी दौरान हमें उसका वैक्सीनेशन करवा देना चाहिए। तो ये पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि हमें वैक्सीनेशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन सी बीमारियों के लिए हमें अपने डॉगी को वैक्सीनेट करवाना चाहिए। फिर बात आती है फ्रेंड्स दूसरे पॉइंट की कि हम अपने डॉगी का वैक्सीनेशन कब करवाएं और जब करवाएं तो उसमें कौन सी बातों का ध्यान रखें। देखिए, जो हम अडॉप्ट करते हैं तो वो जो एज होती है पर्टिकुलर, वो होती है 30 to 40 डेज या 45 डेज। हम यही कहते हैं कि आप अपने पपी को जब अडॉप्ट कर रहे हैं तो 45 डेज प्लस में ही आप उसको अडॉप्ट करें, जिससे उसकी प्रॉपर इम्यूनिटी डेवलप हो। अब जब आप उसको लेकर के जाते हैं वेट के पास में, तब हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए वैक्सीनेशन करवाने से पहले। तो पहली चीज़ का ध्यान रखें कि आप हमेशा
ये चीज़ ध्यान रखें कि वो हेल्दी होना चाहिए। हमेशा हेल्दी डॉगी का वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। ये मैं आपको बेसिक बात बता रहा हूँ कि आपको हेल्दी डॉगी का वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। डॉगी बीमार नहीं होना चाहिए, डल नहीं होना चाहिए। उसमें हम ऑलरेडी पूछ लेते हैं कि डॉगी बीमार तो नहीं था, लूज मोशन या वॉमिटिंग तो उसमें नहीं थी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हेल्दी पपी का ही वैक्सीनेशन करवाएं। वो डिजीज़ फ्री होना चाहिए, उसमें फीवर नहीं होना चाहिए। चेक कर लें कि वैक्सीनेशन करने से पहले वेटनेरियन जो है उसका टेम्परेचर नोट कर रहा है या नहीं। तो आपको पहला जो है ध्यान में रखना है कि उसको वैक्सीनेशन करवाने से पहले हेल्थ चेकअप होना ज़रूरी है। बीमार डॉगी का वैक्सीनेशन नहीं होता। दूसरी बात फ्रेंड्स, बूस्टर डोज क्या होती है। बहुत से लोग पूछते हैं कि बूस्टर डोज लगवाना ज़रूरी है या नहीं है। लोग एक बार हमारे क्लिनिक पर कई बार आते हैं कि वैक्सीनेशन करवा गए, हम उन्हें नेक्स्ट ड्यू डेट देते हैं बट वो उसको फॉलो नहीं करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें अवेयरनेस नहीं है। तो बूस्टर डोज क्या है फ्रेंड्स? बूस्टर डोज का मतलब है बूस्टअप करना, इम्यूनिटी को बूस्ट करना। और ये आप कब करेंगे? आपको वेटनेरियन डेट लिख करके देगा, नेक्स्ट वैक्सीनेशन इस डेट को है। जब आप फर्स्ट वैक्सीनेशन करवाते हैं तो उसके 15 से 21 दिन बाद में वो आपको वापस से बुलाएगा जिसमें बूस्टर डोज लगाएगा। बूस्टर डोज लगाने का फ़ायदा ये है कि 15 से 21 दिन के दौरान अगर वो थोड़ा डल हुआ है डॉगी या फिर थोड़ा सा लूज हुआ है, तब उसकी इम्यूनिटी अप एंड डाउन हो सकती है, फ्लक्चुएट कर सकती है। इसलिए आपको बूस्टर डोज देने से वो मेंटेन हो जाती है। मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू यहाँ पर समझा रहा हूँ जिसमें आप देख रहे हैं डे 45 या उससे पहले अगर आपने वैक्सीनेशन करवाया तो इम्यूनिटी लेवल एकदम से अप जाएगा, पर धीरे धीरे वो डाउन भी होता है। तो आप 60 डेज़ पर वैक्सीनेशन करवा रहे हैं तो वापस से अप जाएगा, और 90 डेज़ पर करवा रहे हैं तो वापस से अप जाएगा। मतलब वो आप एक इम्यूनिटी लेवल को मेंटेन करके रख रहे हैं। इसलिए हमें बूस्टर डोज लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप एनुअल वैक्सीनेशन की बात करते हैं तब भी ये चीज़ फॉलो की जाती है कि बूस्टर वैक्सीनेशन होना चाहिए, क्योंकि बूस्टर वैक्सीनेशन नहीं होगा तो इस दौरान जब भी डॉगी बीमार पड़ेगा उसकी इम्यूनिटी लेवल डाउन जाएगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि बूस्टर डोज ज़रूर लगवाएं। अगला सवाल ये होता है फ्रेंड्स कि इम्यूनिटी कब बिल्डअप होती है? वैक्सीनेशन करवाने के कितने दिन बाद इम्यूनिटी बिल्डअप होती है? बहुत से पेट पेरेंट हमसे पूछते हैं कि सर आज हमने वैक्सीनेशन करवा लिया, क्या कल से हम हमारे पप्पी को बाहर ले जाना चालू कर दें, उसे पार्क में घुमाना स्टार्ट कर दें या फिर बाहर फ्रेश करवाना स्टार्ट कर दें? नहीं फ्रेंड्स, एकदम से इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती है। आज आपने वैक्सीन लगवाया, करीबन 15 से 21 दिन का ड्यूरेशन रहता है, उसमें इम्यूनिटी बिल्ड होती है। तो आपको ये जरूर क्लियर कर लेना है कि आज वैक्सीन करवाया और कल सुबह से आप उसको मॉर्निंग से ही बाहर ले जाना स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इम्यूनिटी का भी रोल होता है, कैसे उसकी पूरी मैकेनिज्म होती है, कैसे वो धीरे धीरे बिल्डअप होती है, तो उसका आपको ध्यान रखना है कि इम्यूनिटी वैक्सीन लगवाने के तुरंत बाद नहीं 15 से 20 दिन के अंदर डेवलप होती है। अब बात आती है फ्रेंड्स कि हम अपने पपी को वैक्सीनेशन कौन सा करवाएं, किस ब्रांड का करवाएं, कब करवाएं। तो देखिए, वैक्सीनेशन का एक पर्टिकुलर शेड्यूल मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट वैक्सीन लग जाता है 27 से 30 दिन के अंदर, और उसमें आप मेगावैक पी पार्वो वायरस के लिए भी लगवा सकते हैं, या फिर आप पपी डीपी का लगवा लें, बेटर रहेगा, जिसमें डिस्टेंपर और पार्वो दोनों कवर होता है। उसके बाद में आप 45 डेज पर लगवाएं। पपी डीपी का तो आप अगर लगवा चुके हो तो आप 7-in-1, 9-in-1, 10-in-1, 11-in-1 भी आते हैं आजकल, तो वो लगवा सकते हैं। देन 2 मंथ पर उसका बूस्टर, और 3 मंथ पर बूस्टर प्लस रेबीज। और बूस्टर क्यों लगवाना जरूरी होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। बहुत से लोग पूछते हैं कि वैक्सीनेशन किस ब्रांड का करवाना चाहिए, कौन सी कंपनी का करवाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं हमेशा जो यूज़ लेता हूँ वो लेता हूँ MSD का, या फिर इंटरवेट जिसको हम बोलते हैं। तो MSD का हम वैक्सीन यूज़ लेते हैं, जिसमें हम DHPIL का जो कॉम्बिनेशन है वो लगाते हैं। इसमें आपको जो है कैनाइन, डिस्टेंपर, एडिनो वायरस, पार्वो वायरस, पार इन्फ्लुएंजा वायरस, और उसका जो है कंबाइंड वैक्सीन मिलता है लेप्टोस्पायरा बैक्टीरिया के साथ में, जिसके दोनों स्ट्रेन होते हैं, कैनिकोला और जिसमें हम कहते हैं कि 2 स्ट्रेन ये देता है। अब स्ट्रेन क्या होता है, अलग अलग चीज़ होती है, हर कंट्रीज़ में या फिर हर एरियाज़ में जो है स्ट्रेन चेंज होता रहता है। तो 9-in-1, 10-in-1, 11-in-1 बना करके बताते हैं आपको। ये जो वैक्सीन होती है फ्रेंड्स, वो होती है कोर वैक्सीन, जिसके अंदर जो हर एरिया में आपको जिसकी बीमारी देखने को मिलेगी। पर कुछ होती है नॉन कोर वैक्सीन। नॉन कोर वैक्सीन में जैसे कोरोना वायरस की वैक्सीन, कोरोना वायरस इंडिया के हर इलाके में आपको देखने को नहीं मिलेगी, कुछ एक पार्ट में ही देखने को मिलती है, जैसे कि साउथ के एरियाज़ में आपको देखने को मिलती है। हमारा नॉर्थ इंडिया या वेस्टर्न राजस्थान का जो एरिया है वहाँ पर कोरोना वायरस देखने को नहीं मिलता, तो हम उसके लिए वैक्सीनेट डॉग को
नहीं करते हैं। तो ये मैंने आपको वैक्सीनेशन के बारे में बताया। तो फ्रेंड्स, आज जो मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई वो काफ़ी बारीकी बताई है वैक्सीनेशन के बारे में। और वैक्सीनेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, अपने पपी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपके लिए हमेशा हाजिर रहेंगे। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।